अध्याय 10 क्षेत्रमिति 10.1 भूमिका। जब हम तल की ऐसी आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो यहाँ दी हुई हैं, तो हम उन आकृतियों के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी ही आकृतियों को देखते हैं। यहाँ विभिन्न आकृतियाँ जो दी गई हैं वो इस प्रकार हैं। एक आकृति पंचभुज की है जिससे जुड़ा हुआ एक त्रिभुज है। एक आकृति जिगजैग रूप से अमीबा के रूप में है। एक आकृति एक त्रिभुज है ABC जिसकी तीनों भुजाएं आगे की ओर जा रही हैं। एक अन्य आकृति है ABCDE पंचभुज की। इसके विकर्णों को आपस में जोड़कर एक सितारा बनाया गया है। चित्र के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। 10.2 परिमाप। आइए यहाँ दी हुई आकृतियों को देखते हैं। आप इन आकृतियों को एक तार अथवा धागे की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ A आकृति एक त्रिभुज की है, B आकृति एक प्लस के निशान अर्थात धन चिन्ह की है और C आकृति एक चतुर्भुज की है। प्रत्येक में एक बिंदु S दिया गया है। आप इस बिंदु S से आरंभ करके रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात अनुदिश चलते हैं तो आप पुनः बिंदु S पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार या आकृति के चारों तरफ अथवा किनारे किनारे को एक पूरा चक्कर लगाया। ये तय की गई दूरी इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई के बराबर है। ये दूरी बंद आकृतियों का परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई ही परिमाप है। पृष्ठ 222। हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है। जैसे एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है। 2 एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाने की योजना तैयार करता है। 3 एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। ये सभी व्यक्ति परिमाप की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। ऐसी 5 स्थितियों का उदाहरण दीजिए जहां पर आपको परिमाप को जानने की आवश्यकता होती है। अतः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। जब आप इस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। प्रयास कीजिए। 1 अपनी अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाइयों को नापिए और उन्हें लिखिए। यहाँ एक टेबल की आकृति दर्शाई गई है। इसमें टेबल के ऊपरी चारों सिरों को ABCD बिंदुओं से दर्शाया गया है। आपको अपने टेबल के AB, BC, CD तथा DA लंबाइयों को नापना है और फिर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल AB + BC + CD + DA बराबर मापना है। क्या आप बता सकते हैं कि परिमाप कितना है? प्रश्न 2 अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को नापिए और उन्हें लिखिए। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल AB + BC + CD + DA बराबर कितना है? पृष्ठ का परिमाप कितना है? पृष्ठ 223। प्रश्न 3 मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वो इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। A आकृति में एक चतुर्भुज है। इसके 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं 40 सेंटीमीटर की और 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। आपको परिमाप AB + BC + CD + DA ज्ञात करना है। B आकृति एक वर्ग की है। इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं। C आकृति एक धन चिन्ह की है। यहाँ AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 1 सेंटीमीटर, EF बराबर 3 सेंटीमीटर, FG बराबर 3 सेंटीमीटर, GH बराबर 1 सेंटीमीटर, HI बराबर 3 सेंटीमीटर, IJ बराबर 3 सेंटीमीटर, JK बराबर 1 सेंटीमीटर, KL बराबर 3 सेंटीमीटर और LA बराबर 3 सेंटीमीटर है। D आकृति में एक षटभुज है। यहाँ AB बराबर 100 मीटर, BC बराबर 120 मीटर, CD बराबर 90 मीटर, DE बराबर 45 मीटर, EF बराबर 60 मीटर, FA बराबर 80 मीटर है।
आपको इन सभी का परिमाप ज्ञात करना है। इस प्रकार रेखाखंडों के द्वारा निर्मित बंद आकृति का परिमाप आप कैसे निकालेंगे? साधारणतः सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल ज्ञात करके, जो कि रेखाखंड हैं। पृष्ठ 224। 10.2.1 आयत का परिमाप। आइए अब हम एक आयत ABCD, जो कि यहाँ 10.2 में दी गई है, उस पर विचार करते हैं। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC बराबर 2 गुणा AB प्लस 2 गुणा BC बराबर 2 गुणा कोष्ठक में AB प्लस BC कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 15 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा 24 सेंटीमीटर बराबर 48 सेंटीमीटर। आयत में याद रखिए, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए AB बराबर CD और DA बराबर BC। ऊपर दिए हुए उदाहरण में हमने देखा कि आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद। प्रयास कीजिए, निम्न आयतों के परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग द्वारा परिमाप 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर बराबर 74 सेंटीमीटर। परिमाप सूत्र द्वारा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक में बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा 37 सेंटीमीटर बराबर 74 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको अन्य आयतों के परिमाप ज्ञात करने हैं, जो इस प्रकार हैं। आयत की लंबाई 0.5 मीटर, आयत की चौड़ाई 0.25 मीटर, आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर। आइए अब हम इस विषय या संकल्पना को प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं। पृष्ठ 225। उदाहरण 1। शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर आकृति 10.3 में दर्शाई गई है के चारों ओर एक किनारी गोटा लगाना चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है? आयताकार टेबल कवर की लंबाई बराबर 3 मीटर, आयताकार टेबल कवर की चौड़ाई बराबर 2 मीटर है। शबाना टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, इसलिए आवश्यक किनारी की लंबाई आयताकार टेबल कवर के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार टेबल कवर का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 3 मीटर प्लस 2 मीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा 5 मीटर बराबर 10 मीटर। अतः आवश्यक किनारी की लंबाई 10 मीटर है। उदाहरण 2। एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 50 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी पार्क के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 50 मीटर प्लस 25 मीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा 75 मीटर बराबर 150 मीटर। धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 150 मीटर है, इसलिए 10 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 10 गुणा 150 मीटर बराबर 1500 मीटर। अतः धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी 1500 मीटर है। उदाहरण 3। एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। आयत की लंबाई बराबर 150 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 150 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 250 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर
बराबर 5 मीटर। पृष्ठ 226। उदाहरण 4। एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर तथा 180 मीटर है। वो खेत के चारों तरफ रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। इसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। किसान को रस्से के द्वारा खेत के परिमाप को 3 गुना पूरा तय करना है, इसलिए आवश्यक रस्से की लंबाई खेत के परिमाप की तिगुनी होगी। खेत का परिमाप बराबर 2 गुना कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुना कोष्ठक में 240 मीटर प्लस 180 मीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुना 420 मीटर बराबर 840 मीटर। रस्से के कुल लंबाई की आवश्यकता हुई बराबर 3 गुना 840 मीटर बराबर 2520 मीटर। उदाहरण 5। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। हल। आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 250 मीटर, आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर 175 मीटर। बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात करने के लिए हमें बगीचे के परिमाप की आवश्यकता होती है। आयताकार बगीचे की परिमाप बराबर 2 गुना कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुना कोष्ठक में 250 मीटर प्लस 175 मीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुना कोष्ठक में 425 मीटर बराबर 850 मीटर। बगीचे के चारों ओर 1 मीटर लंबी बाड़ लगाने पर व्यय बराबर 12 रुपये। अतः बगीचे के चारों ओर 850 मीटर लंबी बाड़ लगाने पर कुल व्यय बराबर 12 गुना 850 रुपये बराबर 10,200 रुपये। 10.2.2 सम आकृतियों का परिमाप। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। विश्वामित्र 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार चित्र के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है। जैसा कि यहाँ आकृति में दर्शाया गया है, उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी। चूंकि विश्वामित्र वर्गाकार चित्र के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार चित्र के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई बराबर वर्गाकार चित्र का परिमाप बराबर 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 4 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इसे 4 बार जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई बराबर 4 गुणा 1 मीटर बराबर 4 मीटर। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। पृष्ठ 227। ऐसे ही कुछ और वर्गों को बनाइए और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, जो कि यहाँ आकृति में दर्शाया गया है, हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 + 4 + 4 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कोष्ठक में 4 + 4 + 4 कोष्ठक बंद सेंटीमीटर बराबर 3 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई। क्या आप बता सकते हैं कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज में क्या समानता है? इन आकृतियों में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है तथा प्रत्येक कोण के माप बराबर है। ऐसी सभी आकृतियां बंद सम आकृतियां या रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स कहलाती हैं। इसलिए एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज समबंध आकृतियां हैं। आपने देखा कि एक वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा 1 भुजा की लंबाई। इसी प्रकार एक सम पंचभुज का परिमाप कितना होगा? एक सम पंचभुज में 5 बराबर भुजाएं होती हैं, इसलिए एक सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा 1 भुजा की लंबाई और एक सम षटभुज का परिमाप डैश होगा। इसी प्रकार एक सम अष्टभुज का परिमाप क्या होगा? प्रयास कीजिए, अपने चारों ओर ऐसी वस्तुओं का पता लगाइए जो सम आकृतियां हों और उनका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 228। उदाहरण 6। शायना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे अर्थात चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हल। वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणा 70 मीटर
बराबर 280 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 280 मीटर, इसलिए 3 गुणा 280 मीटर बराबर 840 मीटर। उदाहरण 7, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है? हल: पिंकी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर एक वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा एक भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणा 75 मीटर बराबर 300 मीटर। बॉब द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा कोष्ठक में 160 मीटर प्लस 105 मीटर कोष्ठक बंद बराबर 2 गुणा 265 मीटर बराबर 530 मीटर। तय की गई दूरियों में अंतर बराबर 530 मीटर माइनस 300 मीटर बराबर 230 मीटर। अतः बॉब अधिक दूरी तय करता है और ये दूरी 230 मीटर अधिक है। उदाहरण 8, एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। हल: एक सम पंचभुज में 5 भुजाएं हैं जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। उदाहरण 9, एक सम षटभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल: परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। एक सम षटभुज में 6 बराबर भुजाएं होती हैं, इसलिए एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम परिमाप को 6 से भाग दे सकते हैं। सम षटभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर भाग 6 बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः सम षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे जो कि अभी तक प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित हैं। पृष्ठ 229। प्रश्नावली 10.1। प्रश्न 1, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। ए आकृति में एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर और चौथी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। उत्तर 12 सेंटीमीटर। बी, एक भुजा 23 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 35 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 40 सेंटीमीटर और चौथी भुजा 35 सेंटीमीटर की है। उत्तर 133 सेंटीमीटर। सी आकृति में भुजाएं इस प्रकार हैं: एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 15 सेंटीमीटर और चौथी भी भुजा 15 सेंटीमीटर। उत्तर 60 सेंटीमीटर। डी आकृति में भुजाएं इस प्रकार हैं: ये एक पंचभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। उत्तर 15 सेंटीमीटर। ई आकृति एक तीर की निशान की तरह है। इसमें भुजाएं इस प्रकार है: एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 0.5 सेंटीमीटर, चौथी भुजा 2.5 सेंटीमीटर, पांचवी भुजा 2.5 सेंटीमीटर, छठी भुजा 0.5 सेंटीमीटर और सातवीं भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है और इस तरह एक तीर की आकृति पूर्ण होती है। आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। उत्तर है 15 सेंटीमीटर। ई आकृति एक स्वास्तिक की है। इसमें भुजाएं इस प्रकार हैं: एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 1 सेंटीमीटर, उसके बाद की भुजा 3 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, इसके बाद भुजा 3 सेंटीमीटर, पुनः 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा, 1 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 1 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 1 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा, प्लस 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा। इस तरह एक स्वस्तिक की आकृति पूर्ण होती है। इसका परिमाप है। उत्तर 52 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। उत्तर
100 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर। प्रश्न 3, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। उत्तर 7.5 मीटर। प्रश्न 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। उत्तर 106 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। उत्तर 9.6 किलोमीटर। प्रश्न 6, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनमें प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। उत्तर 12 सेंटीमीटर। बी, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। उत्तर 27 सेंटीमीटर। सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। उत्तर 22 सेंटीमीटर। पृष्ठ 230। प्रश्न 7, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। उत्तर 39 सेंटीमीटर। प्रश्न 8, एक समषट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। उत्तर 48 मीटर। प्रश्न 9, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। उत्तर 5 मीटर। प्रश्न 11, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? ए, एक वर्ग। उत्तर 7.5 सेंटीमीटर। बी, एक समबाहु त्रिभुज। उत्तर 10 सेंटीमीटर। सी, एक समषट्भुज। उत्तर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 12, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? उत्तर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 13, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। उत्तर 20,000 रुपये। प्रश्न 14, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। उत्तर 7,200 रुपये। प्रश्न 15, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है? उत्तर बुलबुल। प्रश्न 16, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ए आकृति एक वर्ग की है जिसमें प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर की है। उत्तर 100 सेंटीमीटर। बी आकृति एक आयत की है जिसमें दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर लंबी तथा दो भुजाएं 20 सेंटीमीटर लंबी हैं। उत्तर 100 सेंटीमीटर। सी आकृति भी एक आयत की है जिसकी दो भुजाएं 40 सेंटीमीटर तथा दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। उत्तर इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। डी, ये आकृति एक त्रिभुज की है, इसकी दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर की तथा एक भुजा 40 सेंटीमीटर लंबी है। इसका परिमाप उत्तर 100 सेंटीमीटर। निष्कर्ष, सभी आकृतियों का परिमाप समान है। प्रश्न 17, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है और वो इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ए, वर्ग का परिमाप क्या है? उत्तर 6 मीटर। बी, शैरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। वो इन टाइलों को एक प्लस के निशान के रूप में रखवाती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? उत्तर 10 मीटर। सी, किसका परिमाप अधिक है? उत्तर प्लस चिन्ह का परिमाप अधिक है। डी, अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता हो? क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हों और वे टूटी हुई ना हों। आपको इस विषय में विचार करके इसका हल ढूंढना है।
पृष्ठ 231। 10.3 क्षेत्रफल। यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं जो कि बंद आकृतियां हैं। ये सभी आकृतियां तल में कुछ क्षेत्र को घेरती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी आकृति ज्यादा क्षेत्र घेरती है? ए आकृति एक छोटे गोले की है, बी आकृति एक बड़े गोले की है। दूसरी आकृति में 2 आयत हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तीसरी आकृति में 2 पत्ते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तथा चौथी आकृति में 2 सितारे हैं जिनमें एक छोटा है और एक बड़ा है। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसलिए क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दी गई आकृतियों में किसका क्षेत्रफल अधिक है? पृष्ठ 232। अब हम यहाँ दी गई आकृतियों को देखते हैं। इनमें से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? यहाँ एक छोटे पत्ते का चित्र है और एक बादल का चित्र है। इन आकृतियों को देखने मात्र से ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम इन आकृतियों को एक वर्गांकित पेपर या ग्राफ पेपर पर रखते हैं, जहां पर प्रत्येक वर्ग की माप 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर हो। इन आकृतियों की बाहरी सीमा अर्थात बाहरी रूपरेखा खींचिए। इस आकृति के द्वारा घेरे गए वर्गों को देखिए। आप देखेंगे कि उनमें कुछ पूरे वर्ग, कुछ आधे वर्ग, कुछ आधे से कम तथा कुछ आधे से अधिक वर्ग घिरे हुए हैं। आकृति द्वारा घेरे गए आवश्यक सेंटीमीटर वर्ग की संख्या ही उसका क्षेत्रफल है। परंतु यहाँ एक समस्या है। आप जिस भी किसी आकृति का क्षेत्रफल मापना या जानना चाहते हैं, वर्ग हमेशा उसे पूर्णतः नहीं ढकते हैं। हम इस समस्या का समाधान एक परिपाटी को अपनाकर कर सकते हैं। एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम 1 वर्ग इकाई मात्रक लेते हैं। यदि ये वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर के हैं, तब एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2. जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, उन पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात उन्हें छोड़ दीजिए। 3. यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, तो ऐसे वर्ग को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। 4. यदि किसी वर्ग का ठीक ठीक आधा भाग गिनती में आता है, तो ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल को 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। इस परिपाटी से इच्छित क्षेत्रफल का अनुमान अच्छी तरह लगाया जा सकता है। उदाहरण 10। यहाँ एक आकृति दी गई है, उसमें दिए गए आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक उल्टे वी की आकृति है। हल। ये आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी है। ये आकृति केवल पूरे वर्गों तथा आधे से घिरी हुई है। ये हमारे कार्य को और भी आसान बनाती है। कैसे? 1. पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या बराबर 3। 2. आधे घिरे हुए वर्गों की संख्या बराबर भी 3। पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 1 वर्ग इकाई बराबर 3 वर्ग इकाई, और आधे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा आधा वर्ग इकाई बराबर 1 सही 1/2 वर्ग इकाई। अतः कुल क्षेत्रफल बराबर 4 सही 1/2 वर्ग इकाई। पृष्ठ 233। उदाहरण 11। वर्गों को गिनकर आकृति 10.9 का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग्राफ पेपर पर इस आकृति की बाहरी रूपरेखा खींचिए। वर्ग इस आकृति को कैसे घेरते हैं? हल। वर्ग की ये आकृति, जो कि एक बादल की है, में 1 पूरे घिरे हुए वर्ग, संख्या है 11, अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग इकाई हुआ 11। 2 आधे घिरे हुए वर्गों की संख्या है 3, अनुमानित क्षेत्रफल हुआ 3 गुणा आधा। 3 आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग हैं 7, अनुमानित क्षेत्रफल 7। 4 आधे से कम घिरे हुए वर्ग हैं 5, अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है 0। अतः कुल क्षेत्रफल बराबर 11 + 3 गुणा आधा + 7 बराबर 19 सही 1/2 वर्ग इकाई। उदाहरण 12। यहाँ एक आकृति दी गई है जो कि पत्ते की है। इस आकृति में वर्गों को गिनकर आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। एक ग्राफ पेपर पर इस आकृति की बाहरी रूपरेखा खींचिए। वर्ग इस आकृति को कैसे घेरते हैं? हल। घिरे हुए वर्ग 1 पूरे घिरे हुए वर्ग, संख्या 1, अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग इकाई 11। 2 आधे घिरे हुए वर्ग, संख्या डैश, अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग इकाई डैश। 3 आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग, संख्या 7, अनुमानित क्षेत्रफल 7। 4 आधे से कम घिरे हुए वर्ग,
संख्या 9, अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग इकाई 0। कुल क्षेत्रफल बराबर 1 + 7 बराबर 8 वर्ग इकाई। प्रयास कीजिए। 1. ग्राफ पेपर पर कोई एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त में उपस्थित वर्गों की संख्या को गिनकर वृत्ताकार क्षेत्र का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2. ग्राफ पेपर पर पत्तियों, फूल की पंखुड़ियों तथा ऐसे ही अन्य वस्तुओं को छायांकित कीजिए और उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 234। प्रश्नावली 10.2। प्रश्न 1। यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए आकृति 1 वर्ग की है। उत्तर 9 वर्ग इकाई। बी, ये एक प्लस चिन्ह की आकृति है। उत्तर 5 वर्ग इकाई। सी, ये एक बर्फी का चित्र है। उत्तर 4 वर्ग इकाई। डी, ये एक आयत है। उत्तर 8 वर्ग इकाई। ई, ये एक सीढ़ी नुमा रचना है। उत्तर 10 वर्ग इकाई। एफ, ये एक पत्तीनुमा आकृति है। उत्तर 4 वर्ग इकाई। जी, ये वी की आकृति है। उत्तर 6 वर्ग इकाई। एच, ये एक Z की आकृति है। उत्तर 5 वर्ग इकाई। आई, इस आकृति का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई। जे आकृति एक त्रिभुज की है। उत्तर 4 वर्ग इकाई। के आकृति में एक पंचभुज है। उत्तर 5 वर्ग इकाई। एल आकृति में एक पत्ता है। उत्तर है 8 वर्ग इकाई। एम आकृति एक फूल की पंखुड़ी की है। उत्तर 14 वर्ग इकाई। एन आकृति एक अमीबा नुमा रचना की है। इसका उत्तर है 18 वर्ग इकाई। इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल इन आकृतियों को ग्राफ पर रखकर इन आकृतियों से घिरने वाले वर्गों को गिनकर नापा गया है। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। 10.3.1 आयत का क्षेत्रफल। एक वर्गांकित पेपर की सहायता से क्या हम बता सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है? ग्राफ पेपर पर एक आयत बनाइए जिस पर 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के वर्ग हों। ये आयत 15 वर्गों को पूर्णतः ढक लेता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे हम 5 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में भी लिख सकते हैं। पृष्ठ 235। यहाँ कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है। इन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर तथा वर्गों की संख्या को गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1. लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। 2. लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। 3. लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। इन सभी के आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बिना ग्राफ पेपर की सहायता से क्या हम एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है? हाँ, ये संभव है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 6 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर। प्रयास कीजिए। 1. अपनी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2. अपने घर के किसी एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10.3.2 वर्ग का क्षेत्रफल। आइए अब हम एक वर्ग पर विचार करते हैं जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस आकृति को यहाँ दर्शाया गया है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि हम इसे सेंटीमीटर ग्राफ पेपर पर रखते हैं तब हम क्या देखते हैं? ये 16 वर्गों को पूर्णतः ढक लेता है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 4 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठ 236। यहाँ कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है। ग्राफ पेपर की सहायता से उनके क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरी आकृति में 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी आकृति में 5 सेंटीमीटर है। आपको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमने देखा कि प्रत्येक स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। आप प्रश्नों को हल करते समय इसका प्रयोग एक सूत्र के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण 13। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। हल। आयत की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। उदाहरण 14, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। हल, वर्ग की भुजा बराबर 8 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 8 मीटर गुणा 8 मीटर बराबर 64 वर्ग मीटर। उदाहरण 15, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर 36 बटे 9 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः आयताकार गत्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। पृष्ठ 237। उदाहरण 16, बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? हल, कमरे में लगने वाली सभी टाइलों का कुल क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई बराबर 3 मीटर, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 4 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 12 वर्ग मीटर। एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 0.5 मीटर गुणा 0.5 मीटर बराबर 0.25 वर्ग मीटर। आवश्यक कुल टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 12 बटे 0.25 बराबर 1200 बटे 25 बराबर 48 टाइलें। उदाहरण 17, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल, कपड़े की लंबाई बराबर 2 मीटर, कपड़े की चौड़ाई बराबर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर बराबर 1.25 मीटर। चूंकि 25 सेंटीमीटर बराबर 0.25 मीटर, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चौड़ाई बराबर 2 मीटर गुणा 1.25 मीटर बराबर 2.50 वर्ग मीटर। प्रश्नावली 10.3। प्रश्न 1, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं यहाँ दी गई हैं। ए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। उत्तर 12 वर्ग सेंटीमीटर। बी 12 मीटर और 21 मीटर। उत्तर 252 वर्ग मीटर। सी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। उत्तर 6 वर्ग किलोमीटर। डी 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। उत्तर 1.4 वर्ग मीटर। प्रश्न 2, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं इस प्रकार हैं। ए 10 सेंटीमीटर। उत्तर 100 वर्ग सेंटीमीटर। बी 14 सेंटीमीटर। उत्तर 196 वर्ग सेंटीमीटर। सी 5 मीटर। उत्तर 25 वर्ग मीटर। प्रश्न 3, 3 आयतों की विमाएं इस प्रकार हैं। ए 9 मीटर और 6 मीटर। बी 3 मीटर और 17 मीटर। सी 4 मीटर और 14 मीटर। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम? उत्तर, सबसे अधिक क्षेत्रफल सी का है और सबसे कम क्षेत्रफल बी का है। पृष्ठ 238। प्रश्न 4, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उत्तर 6 मीटर। प्रश्न 5, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। उत्तर 8,000 रुपये। प्रश्न 6, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। उत्तर 3.375 वर्ग मीटर। प्रश्न 7, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? उत्तर 15.33 वर्ग मीटर। प्रश्न 8, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है।
3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। उत्तर 11 वर्ग मीटर। प्रश्न 9, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर 12.96 वर्ग मीटर। प्रश्न 10, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को आयतों में तोड़िए। इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। ए आकृति में जो आकृति दी गई है उसकी भुजाएं इस प्रकार हैं: 3, 4, 2, 2, 3, 1, 2, 4, 4 और 3। उत्तर 28 वर्ग सेंटीमीटर। बी में दी गई आकृति की भुजाएं इस प्रकार हैं: 5, 1, 2, 3, 1, 3, 3। उत्तर 9 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 11, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। उन आकृतियों को आयत में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। ए, इसमें एक एल आकृति है। इसकी भुजाओं की माप इस प्रकार है: 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उत्तर 40 वर्ग सेंटीमीटर। बी, इसमें एक प्लस का चिन्ह है। इसकी भुजाओं की माप इस प्रकार है: 7 सेंटीमीटर, 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 7 सेंटीमीटर। उत्तर 9 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 12, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ए 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। उत्तर 240 टाइल। बी 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। उत्तर 42 सेंटीमीटर। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 239। एक चुनौती: 1 सेंटीमीटर वर्गांकित पेपर पर आप जितने भी आयत बना सकते हैं बनाइए, जिससे कि आयत का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। केवल पूर्ण संख्या की लंबाई पर ही विचार करना है। ए, किस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बी, किस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है? यदि आप एक ऐसा आयत लें जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आपके उत्तर क्या होंगे? दिए हुए क्षेत्रफल के लिए क्या अधिकतम परिमाप के आयत के आकार को बताना संभव है? क्या सबसे कम परिमाप के आयत के बारे में बता सकते हैं? उदाहरण दीजिए और कारण बताइए। हमने क्या चर्चा की? 1. परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। 2. ए, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। बी, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई। सी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा की लंबाई। 3. ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों बंद सम आकृतियां कहलाती हैं। 4. बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। 5. वर्गांकित पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न परिपाटी को अपनाया जाता है। ए, जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है उन्हें छोड़ दीजिए। बी, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो ऐसे वर्गों को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। सी, यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को आधे वर्ग इकाई लेते हैं। 6. ए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 240।